हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल पाल। मैं आज आप सबको बहुत ही प्यारा टॉपिक के बारे में बात करना चल रहा हूं, जो कि एक सिविल इंजीनियर और एक घर बनाने वाले क्लाइंट के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो आपसे ठेकेदार या जो भी आपका टेंडर दिया रहेगा घर बनाने को, वो आपसे चूतिया बना सकता है। तो इसके बारे में मैं आप सबको डिटेल जानकारी बताऊंगा। तो ये पूरा स्लैब की आज कास्टिंग हो रही है, तो मैं आज सबको टोटली फ्री बताने चल रहा हूँ कि ये कैसे ढलाई होती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो सीढ़ी ढलाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आने जाने का रास्ता हो जाएगा है। ठीक है। तो दोस्तों, ये मशीन है लगी हुई है, जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इससे मशीन के द्वारा नीचे लगाई गई है और इसमें भर कर रोलिंग के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। फिर इसे इस यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो इसे फावड़े से एक लेवल में कहीं किया जाता है, जैसे कि वीडियो में किया जा रहा है। फिर इसके द्वारा जहाँ पर कंक्रीट भर जाती है, लेवल करके भर दिया जाता है, वहाँ पर हमें वाइब्रेटर चलाया जाता है, जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। वाइब्रेटर चल रहा है, ईंट हो, स्लेब हो, हर किसी जगह पर यह वाइब्रेटर चलाया जाता है, जिससे हमारी कंक्रीट हमेशा सुरक्षित हो जाता है। इसलिए हमें हनीकॉम्ब बन जाता है बाद में, स्ट्रक्चर हो जाने के बाद हनीकॉम्ब बन जाएगा। हनीकॉम्ब ना बने इसके लिए हम वाइब्रेटर टाइम टू टाइम चलाते रहते हैं। जैसे ही हमारा वहाँ सर्किट भर जाता है, तुरंत हम वाइब्रेटर चला रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वाइब्रेटर जितना चलाएँगे उतना ही अच्छा रहेगा। हमेशा दोस्तों, कंप्यूटर को इस तरह से करना चाहिए, कभी इधर नहीं करना चाहिए। इधर उधर करने से कंक्रीट जब जहाँ कहीं पड़ जाती है तो वह फिट हो जाती है। तो हमें एक तरफ से कंक्रीट करते हुए करना चाहिए और एक तरफ से मिस्त्री को लगा देना चाहिए फिनिशिंग करने के लिए। फिनिशिंग में पहले हमें, जैसे कि अभी तो इसमें वाइब्रेटर चला जा रहा है, तो वाइब्रेटर हमेशा तीन में चलाया जाता है। तीन में चलाया भी जाता है, लेकिन छत पर भी चलाया जाता है, जैसे ये वीडियो में दिखाया जा रहा है। वीडियो में हम दिखा रहे हैं फर्श पर, छत पर भी वाइब्रेटर चलाया जा रहा है, जिससे छत पर भी कोई एयर ना रह जाए। वाइब्रेटर जितना चलाएंगे उतना ही छत एक क्लीन और स्पष्ट दिखेगी। तो हमारी छत बहुत ही क्लीन आएगी। तो दोस्तों, हमें हमेशा वाइब्रेटर नहीं चलाना चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे कंक्रीट भर जाए, लेवल कर दें, तो वहाँ वाइब्रेटर ज़रूर चलवा दें। ख़ास करके हमें कॉलम पर ज़रूर चलवाना चाहिए। ठीक है। जो सरिया जाने के लिए वहाँ कॉलम है, तो वहाँ पर ज़रूर वाइब्रेटर चलवाना चाहिए। और छत पर ऐसे एक वाइब्रेटर आता है लेवल वाला, उसको भी चलवा दें या लीड वाला चलवा सकते हैं। तो इसको चलाते रहना चाहिए। और हमेशा एक तरफ से कंक्रीटिंग की जाती है, जैसे यहाँ की अब वहाँ चले गए, तो ये गलत रूल है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि खटाल इधर छोटा पड़ रहा था, तो उसे को ढालना चाल बनाया जाता है, क्योंकि एक जगह ढाल के चाल बनाया जाता है। नहीं तो चाल नहीं बनाएंगे तो आगे की कंक्रीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा चाल के लिए एक एक कैन डाल दिया जाता है वहाँ पर। तो दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, लीड प्रॉपर रूप से चलाना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मिस्त्री तुरंत उधर का काम फिनिश होने के बाद तुरंत उसमें कन्नी से या फंटा से लेवल करने लगे। लेवल देखो हो गया लगभग। तो पहले इसमें हमें फंटा से लेवल करना है। फंटा से लेवल हो जाए तो हमें गियर बंद एक होता है, रूसे की तरह होता है, उसको चलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि गियर बंद अगर चलाएंगे तो जो कंक्रीट रहती है उस, जैसे ऊपर तो सीमेंट आ जाती है फंटा चलाने पर, जो नीचे फिर उसको सीमेंट नीचे करने के लिए तो रूसा चलाया जाता है रगड़ के। रूसा रूसा या गियरबंद बोलते हैं यहाँ पर। तो गियरबंद चलाया जाता है ताकि जो सीमेंट रहे अंदर दब जाए, थोड़ा चली जाए और उसमें क्रैक्स नहीं बनता है। ये सबसे महत्वपूर्ण
बातें हैं कि अगर आप गियरबंद चलाते हैं तो उसमें क्रैक्स नहीं बनते हैं, तो हमें फंटा चलाने के बाद तुरंत गियरबंद चलवाना चाहिए, जिससे हमें क्रैक नहीं बनता है, ना श्रिंक क्रैक, ना कोई भी क्रैक्स नहीं बनते। क्रैक 3-4 प्रकार के होते हैं, हम अगले वीडियो में उसको डिस्कशन कर देंगे, क्योंकि अभी ढलाई चल रही है तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। तो शटरिंग वाले को हमेशा ध्यान यह बताना चाहिए कि हमेशा शटरिंग वाला नीचे होना चाहिए, छत ढलाई के नीचे तुरंत होना चाहिए। और इंजीनियर का मुख्य काम होता है कि उसे वाइब्रेटर टाइम टू टाइम चलवाना चाहिए, हर हर बीम, हर स्लैब, हर कॉलम के बगल में चलवाना चाहिए। और यह ध्यान देना चाहिए कि मिस्त्री लोग सही से उसको बराबर कर रहे हैं या नहीं, और उसमें गियरबंद चला रहे हैं या नहीं। जैसे मिस्त्री हमारे देखो ये फांटा से बराबर कर रहे हैं, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरे मिस्त्री आएंगे, इसको गियरबंद चलाएंगे, जिससे कंक्रीट में सेट होने पर दरारें नहीं पड़ती हैं। कंक्रीट डालने के बाद फावड़ा से बराबर किया जाता है, फिर फंटे से बराबर किया जाता है, फिर गियरबंद चला दिया जाता है, फिर इसमें फिनिशिंग आ जाती है। तो दोस्तों, हमें शटरिंग के बारे में बता रहे थे। शटरिंग हमेशा, शटरिंग वाले भैया जो रहें उनको हमेशा नीचे रखें, क्योंकि शटरिंग जब जहाँ पर कंक्रीट पड़ती है तो वहाँ कंक्रीट के कारण शटरिंग बैठने का चांस रहता है। तो हमें शटरिंग वाले भैया को जहाँ ढलाई हो रही है वहाँ देखना चाहिए कि अगर थोड़ा भी बैठे तो वहाँ तुरंत आप इंजीनियर के तौर पर उन्हें सूचित करें कि उसे तुरंत टाइट करें, नहीं तो फिर वो नहीं टाइट करेंगे तो स्लैब झुक जाएगी वहाँ पर। तो इसे हमें टाइट कर लेना चाहिए तुरंत। जैसे कि हम अगर एक जगह हुआ था तो हमने बताया था कि तुरंत उसे टाइट किया गया। तो हमें टाइम टू टाइम अपना इंजीनियर काम है ये सब देखने का, तो ये सब अपना देखते रहना और टाइम टू टाइम लीड चलवाते रहना। और भी जो भी प्रक्रिया हम आगे बता रहा हूँ, कॉलम पर हमेशा लीड चलाते रहना चाहिए। देखो जैसे कि हम थोड़ी देर रखवा दिए थे, यहाँ बैठ जाए ताकि